हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है थेल्स प्रमेय का विलोम। पिछले क्लास में हमने थेल्स प्रमेय को सिद्ध किया था। आज हम लोग सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो चलिए आइए बिना देर किए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोई रेखा डी है, त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोई रेखा डी है। यह डी रेखा त्रिभुज के ए बी और ए सी को क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें यही इसमें साबित करना है। ये दिया हुआ है प्रतिच्छेद करती है। इसके साथ साथ एक कंडीशन दिया है कि ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए बटा ई सी। ये दिया हुआ है, यह कंडीशन दिया हुआ है। तो जो दिया है हमने लिख दिया। हम जानते हैं कि प्रमेय जब भी हम सिद्ध करेंगे चार चरण से गुजरेंगे। एक क्या दिया हुआ है, क्या साबित करना है, रचना और मुख्य चरण प्रमाण। तो ये दिया है, हमें साबित करना है कि डीई रेखा भुजा बीसी के समांतर है। डीई जो रेखा है ये भुजा बीसी के समांतर है, यही हमें साबित करना है, अर्थात डीई समांतर बीसी। अब हमने इसमें कुछ रचना किया है जो अभी आपको दिखाया जाएगा। रचना में है कि डी से एई पर डीएम लंब, डी से एई ये है एई और डी से एई पर डीएम लंब तथा ई से एडी पर ई एम लंब डाला गया। ये रचना है। फिर रचना के अगले चरण में है कि डी से सी को तथा ई से बी को मिला दिया गया। डी से ये लंब डाला गया और डी से सी को तथा ई से बी को मिला दिया गया। ये चरण है। तो फिगर हूबहू वही है जो थेल्स प्रमेय है। कुछ चरण उसी प्रकार से बनेगा हूबहू और लास्ट में एक दो स्टेप पे अंतर होगा। इसलिए ये अगर एक भी प्रमेय याद रहता है हमको तो ये दोनों हो जाएगा, थेल्स का विलोम और थेल्स प्रमेय। तो अब आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रमाण। मुख्य चरण है इसका प्रमाण। प्रमाण हम लोग देखेंगे। त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में जैसा कि थेल्स प्रमेय में था, एक बार एडी को हम आधार मानेंगे तो ई एन लंब होगा। एरिया ऑफ ए डी ई बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हम एडी मान रहे हैं, ये एडी, तो ऊंचाई होगा ई एन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज ये डीई बी में, त्रिभुज डीई बी में, ये है त्रिभुज डीई बी में। ये यहां से लेके यहां तक इस त्रिभुज में हम देखते हैं एरिया डीई बी बराबर 1/2 गुना, ये हम मानेंगे बी डी, डी बी आधार हो गया। और ऊंचाई कौन सा होगा, यहां से यहां इसके बढ़े हुए भाग पर। ये हम उसमें भी थेल्स प्रमेय में भी हम समझाए थे कि अगर इस तरह का कोई त्रिभुज है तो अगर ये आधार है, आधार इसको हम मानते हैं, तो ऊंचाई ये नहीं होगा, ऊंचाई होगा यहां से हम लंब गिराएंगे और इसके बढ़े हुए भाग पर जो आएगा ये ऊंचाई होगा।
तो उसी तरह से ये आधार हो गया, तो ये ऊंचाई नहीं होगा, बल्कि यहाँ से जो बढ़ा हुआ भाग है और यहाँ से हम लंब गिराएंगे, दोनों पे जो 90 डिग्री होगा वो ऊंचाई होगा। तो EN ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। प्रोसेस वही चलेगा जो थेल्स में चला था। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा एरिया ADE बटा एरिया DEB, LHS से LHS में, RHS से RHS में, बराबर 1/2 गुना AD गुना EM बटा 1/2 गुना DB गुना EN, ये और ये, तो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ एक स्टेप लिख लेंगे, एरिया ADE बटा एरिया DEB बराबर AD बटा DB। ये हो गया मुख्य समीकरण, इसे हम A मान लेते हैं। ये समीकरण 1 और 2 से आया। ठीक यही प्रोसेस करेंगे फिर एक बार त्रिभुज ADE में, लेकिन इस बार हमारा आधार AD न होकर AE होगा, और जब आधार AE होगा तो इस स्थिति में लंब DM हो जाएगा। तो चलिए आइए फिर एक प्रोसेस करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक करें। पुनः त्रिभुज ADE में तो एरिया ADE बराबर 1/2, लेकिन इस बार आधार इसको न रखे, हम इसको रखेंगे AE। तो आधार जब हमने ये रख दिया तो संगत ऊंचाई DM हो जाएगा, DM। ये हो गया 3 समीकरण। और फिर DEC में, त्रिभुज DEC में एरिया DEC बराबर 1/2 गुना, ये होगा आधार CE आधार होगा, और इसके बढ़े हुए भाग पर जो यहां से इसके शीर्ष से लंब जाएगा वही होगा ऊंचाई। तो CE गुना DM, ये हो गया चौथा समीकरण। अब फिर लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, भाग देंगे जिस तरह से वो क्रिया किए थे इसमें भी वही करेंगे। तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DEC बराबर 1/2 गुना AE गुना PM बटा 1/2 गुना EC है गुना DM। वही करेंगे, 3 और 4 है तो LHS को LHS से भाग लगाएंगे, RHS को RHS से भाग लगाएंगे। तो इस तरह से ये कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, और इसको हम यही रखते हैं, यहाँ पे हम मिटा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ADE बटा एरिया ऑफ DEC
बराबर, ये बच गया इसमें ए ई और इसमें ई सी, ए ई ई सी, ये हो गया मुख्य समीकरण डी। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ तक क्रिया हमने वही किया जो थेल्स प्रमेय में हुआ था। तो थेल्स प्रमेय में और थेल्स के विलोम में दोनों में यहाँ तक सेम क्रिया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है जो हमने शुरू में लिखा था कि दिया हुआ है कि उसमें दिया है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि ए ई बटा ई सी और ए डी बटा डी बी ये बराबर है, अर्थात यहां कह रहा है किंतु, लिखेंगे किंतु दिया है कि ए डी, देखिए ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, और कह रहा है कि बराबर है ए ई बटा ई सी के, अर्थात ये बराबर है इसके। तो जब RHS बराबर हो जाएगा तो LHS अपने आप बराबर होता है, ये समीकरण का रूल है। दिया है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दिया है। तो इस तरह से जब दिया है तो अतः एरिया ए डी ई बटा एरिया, ए समीकरण का एरिया डी ई बी बराबर फिर इस समीकरण का, क्योंकि RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा। तो इस समीकरण में उसमें AD बटा DB बराबर है इतना के, तो इतना बराबर AE बटा EC इसके बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा एरिया ADE बटा एरिया DEC। अब देखिए यहाँ पे ये और ये बराबर है तो ये कट गया, 1 बटा एरिया DEB बराबर 1 बटा एरिया DEC। एक बटा इतना इसलिए एरिया ऑफ DEB बराबर एरिया ऑफ DEB DEC, ये बराबर हो गया, दोनों ये बराबर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ थोड़ा सा DEB ये त्रिभुज और DEC ये त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल यहाँ बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है, और दोनों एक ही आधार DE पर बने हुए हैं और एक जोड़ी रेखा के बीच हैं। तो नियम यह कहता है कि जब एक ही आधार पर हैं और एक जोड़ी रेखा के बीच में है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, कब? जबकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो। चूंकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा एक जोड़ी समांतर रेखा DE और BC, ये DE और BC के बीच है और इनका क्षेत्रफल बराबर है, अतः क्षेत्रफल बराबर है, अतः DE समांतर BC, अतः DE समांतर
BC, ये साबित हो गया। DE समांतर BC। यहाँ हो गया कि DE क्या है, BC के समांतर है, DE समांतर BC, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय का विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे थेल्स प्रमेय भी कंप्लीट हो जाता है और विलोम भी कंप्लीट हो जाता है, और दोनों अल्टरनेट करके हमेशा मैट्रिक के एग्जाम में आता है। तो इसे आप एक बार दो बार देख लीजिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है, आशा करता हूं मैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।